हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 36। देखते हैं इसमें क्या है। देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3:2 है। मतलब इनका ओल्ड रेशो क्या है, 3:3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटीज दी गई, एसेट दी गई है। सन्ड्री क्रेडिटर 24,000, जनरल रिजर्व 36,000, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया। ए का 2 लाख, बी का 1,50,000, सी का है 1,50,000। टोटल कितने 5 लाख है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5,68,000 की क्या है हमारी लाइबिलिटीज़ है। कैसेट बैंक है 37,000, सन्ड्री डेप्टर 44,000, स्टॉक है 1,20,000 का, मशीनरी 1,59,000, बिल्डिंग है 2 लाख की। तो ये हमारी टोटल एसेट है 5,60,000 की। लाइबिलिटीज़ भी हमारी 5,60,000 की, एसेट हमारी 5,60,000 की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें चेंज क्या हुआ। पार्टनर डिसाइडेड that with effect from 1st April 2017 they would share profit and losses in the ratio of 4:3:2 है। इसमें क्या है जी, पार्टनर ने डिसीजन लिया कि उन्होंने कोई इफेक्ट किया, मतलब चेंज किया 1 अप्रैल 2017 को, कि वो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 4:3:2। इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी की गई, 1,10,000 की। स्टॉक की कितनी थी, 1,20,000 की, और अब कितनी कर देगी, 1,10,000। तो इसका मतलब 10,000 से कम हो गया। 1,20,000 था और वैल्यू कितनी की गई, 1,10,000। तो 10,000 हमारा कम हो गया। स्टॉक कितना कम किया, 10,000 रुपये से। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एंट्री। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है, हरास लगाना है 10% का। मशीनरी कितनी है, 1,59,000। तो इस पर 10% करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 15,900। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे थर्ड। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेड ऑन डेप्टर ऑफ 5%। मतलब हमारी डाउटफुल डेप्ट्स हैं वो डेप्टर पे कितने लगाने हैं, 5% है। 5% मतलब उस पर डाउट है कि वो हमें अच्छे देनदार नहीं है, बैड डेप्टर है। 5%, तो डेप्टर कितने हैं हमारे, 44,000। तो 44,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा, 2,200 आएगा। 2,200 आएगा। तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है। जब हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। फिर नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब है बढ़ जाना, मतलब बिल्डिंग को हमने 20% से बढ़ाना है। तो बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख। तो 2 लाख और 20% करोगे कितना आ जाएगा, 40,000। तो बढ़ गया ना। तो बढ़ा हुआ अगर असेट का प्राइस बढ़ जाता है तो वो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो फिर आपको क्या आगे बनाना है, देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसी ने बोला, ए लाइबिलिटी फॉर ₹2,500 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिट इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी है, 2,500 रुपये की, जो किस में इंक्लूड है, सन्ड्री क्रेडिट में। ठीक है, वो हमारी इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब उसको हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी कम होगी, कितने रुपये से, 2,500 रुपये से। जब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। पार्टनर एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। मतलब पार्टनर्स सहमत हुए कि जो रिवाइज वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करना है हमें बुक्स में। दे डू नॉट हाउ एवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। मतलब वे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में। तो जितना जनरल रिजर्व में सेक्रीफाइस और गेनिंग करने वाला पार्टनर आएगा, उससे अगर गेनिंग करने वाला को उसको डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व को सेक्रीफाइस और गेनिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। तो आपको क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। और तुम्हें क्या बनाना है, रिवाइज बैलेंस शीट। मतलब रिवाइज मतलब जो चेंज हुआ बैलेंस शीट में उसको भी दिखाएंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम 36 रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, बिल्डिंग का प्राइस क्या हुआ, बढ़ा है ना। बिल्डिंग का प्राइस बढ़ गया है बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का प्राइस क्या है, बढ़ गया है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। कितनी अमाउंट से बढ़ा है, देखो क्वेश्चन में कितना बोला था,
कि बिल्डिंग का बढ़ गया 20%, बिल्डिंग का कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, ठीक है। तो 20% से बढ़ा देंगे। तो बिल्डिंग का प्राइस कितना था, देखो बिल्डिंग का प्राइस था 2 लाख, 2 लाख का 20% कर देंगे तो बढ़ गया है। तो बढ़ गया, इसका मतलब इसको कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट में। तो 2 लाख का 20% करोगे तुम तो कितना आएगा 40,000, तो ये आएगा 40,000। फिर नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटीज़ हमारी ये क्या है, लाइबिलिटी फॉर ₹22,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू राइज, मतलब इसके हमने कोई पेमेंट नहीं कर रही है। तो 2500 रुपये से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो अगर हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो जाती है तो हम यहाँ दिखाएंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर 2500 से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो, जब हमारा स्टॉक है, स्टॉक की देखो स्टॉक की वैल्यू थी हमारी 1,20,000 थी और उसको वैल्यू कितना क्या है 1,10,000, तो कितनी वैल्यू कम हुई 10,000 रुपये से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मशीनरी, अब मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, देखो मशीनरी की वैल्यू देखते हैं। देखो मशीनरी की वैल्यू है हमारी, मशीनरी है 1,59,000, इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो इस पर 10% लगाएंगे। जब हमारी मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, तो 15,900, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है हमारी जो लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है डाउटफुल डेब्ट्स पे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेप्टर्स हमारे कितने थे, देखो इसने क्वेश्चन में बोला था, ये रहा क्वेश्चन में क्या बोला है, 5% लगाना है और देनदार हमारे 44,000, तो 44,000 पर 5% हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। 44,000 पर 5% करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2,200 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 42,500। इसमें से इनको ऐड करके लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 14,400 आएगा ये, है ना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर एज कैपिटल अकाउंट बीज और सीज, ए की में क्या आएगा 5400 रुपये और बी की में भी 5400 आएगा और सी की में 3600 रुपये आएगा। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व के बारे में क्या कहा था कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते जनरल रिजर्व को, तो इसको हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। पहले देखेंगे हम ओल्ड रेशो क्या है, अब हम सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो हमारा दिया गया 3:3:2, 3:3:2 है और न्यू रेशो दिया गया है 4:3:2। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। ए का निकालेंगे, ओल्ड रेशो दिया गया है 3/8 और न्यू रेशो है 4/9, तो ये कितना निकलेगा 5/72, ये हमारा गेन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है बी का निकालेंगे, ओल्ड रेशो 3/8 और न्यू रेशो है 3/9, तो ये कितना निकल जाएगा 3/72, ये निकल जाएगा सेक्रीफाइस। अब सी का निकालेंगे, 2/8 तो हमारा ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो 2/9, तो ये कितना निकला हमारा 2/72, ये क्या निकला हमारा सेक्रीफाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंस ए हैज़ gain he will be debited from
डेबिटेड फ्रॉम जनरल लेजर की अमाउंट कितनी है, जनरल लेजर की अमाउंट है 36,000, तो 36,000 का हम क्या कर देंगे 5/72, तो ये कितना निकल के आएगा 2500 रुपये। ठीक है, अब निकालेंगे बी का। सिंस बी हैज सेक्रीफाइस, बी हैज सेक्रीफाइस, he will be credited from 36,000 का 3/72 करेंगे, कितना निकल जाएगा, ये आएगा 1500 रुपये। अब निकालेंगे हम सिंस सी हैज सेक्रीफाइस, he will be credited from ये कैसे आएगा 36,000 का 2/72 निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 1000 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, हमने जनरल एंट्री बनानी है। सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा था, तुमने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री बनानी है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अब हम इसके जनरल एंट्री करेंगे। देखो पहले तो हमारा कैपिटल अकाउंट और बनाने, क्योंकि फिर हमें रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है। तो वर्किंग नोट में ये वर्किंग नोट था हमारा फर्स्ट, ये वर्किंग नोट सेकंड और वर्किंग नोट थर्ड बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पहले। ये वर्किंग नोट है हमारा थर्ड। तो हमारा बाई बैलेंस दिया गया है, बाई बैलेंस कैपिटल अकाउंट का देखो ये दिया गया है वो 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं 2 लाख 1,50,000 और 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब हम करेंगे जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, यही आएगी जनरल एंट्री। पहले जनरल एंट्री कर देते हैं इसकी। देखो करते हैं जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन की। 1 अप्रैल 2017 को डिसीजन लिया था उन्होंने, 1 अप्रैल 2017 को डिसीजन लिया था। तो इसकी जनरल एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। देखो जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में के डेबिट में थे उसको हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। और जो हमारे क्रेडिट में थे उसको करेंगे बिल्डिंग अकाउंट, सेंट्रल क्रेडिट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम करेंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो ये उठा के यहाँ से लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितनी अमाउंट स्टॉक की कितनी है 10,000, मशीनरी की कितनी निकाल रखी है 15,900, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 2200 का। तो इसको ऐड करोगे टोटल कितना आएगा 28,100 रुपये। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिक्रीज इन असेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये वाली एंट्री करेंगे हम बिल्डिंग की और सन्ड्री क्रेडिटर की। तो देखो ये करते हैं बिल्डिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग पे है 40,000 और सन्ड्री क्रेडिटर है 2500 रुपये, तो ये आ जाएगा 42,500 रुपये।
ये आ जाएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर अब ये जो इसकी एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। The transfer of profit in revaluation account. अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट और इसको क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। $2500 है और ये 1500 और ये 1000 रुपये। द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व in change in profit ratio, in change in profit sharing ratio। अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमें क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है हमें। ठीक है, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी जो बनाया जाएगा वो रिवाइज किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बनेंगे, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या बचता है, तो 2 लाख 1,50,000 1,50,000 दिया गया था बैलेंस शीट में, ही 2 लाख है, 1,50,000 1,50,000। देखो अब जनरल एंट्री की हेल्प से हम क्या बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल से लिंक एंट्री इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो ये हमारी है रिवैल्यूएशन, इसमें हमारा ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल। क्रेडिट किया हुआ तो हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई रिवैल्यूएशन। तो यहाँ लिख देंगे हम बाई रिवैल्यूएशन। ए के अकाउंट में कितना है वो देख लो, 5400 रुपये, और बी के अकाउंट में है 5400 रुपये, और सी के अकाउंट में है 3600 रुपये। और नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे बी और सी को क्या किया, क्रेडिट। तो हम क्या क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई ए इज कैपिटल अकाउंट, बाई ए इज कैपिटल अकाउंट। और किसके अकाउंट में डाल देंगे, बी और सी के में। तो बी का कितना है 1500 रुपये, और सी को है 1000 रुपये। इसी तरह से हम क्या डालेंगे, 2B एंड C लिख के ए के अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए कैपिटल हमारा क्या है, डेबिट है। तो इसके डेबिट में क्या लिख देंगे, 2B एंड C कैपिटल, 2B एंड C कैपिटल। तो ए के अकाउंट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस सी डी।
टू बैलेंस शीट है, इसको ऐड करके कितना, ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा 2,54,100 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,56,900 और ये आ जाएगा 1,54,600। तो इसमें से ये लेस करोगे तो कितना आएगा 2,02,900 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,56,900 और ये आएगा 1,54,600। अब ये बैलेंस आपका इसके बैलेंस के बराबर हो गया। ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट देखो, पहले हम पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट देखते हैं। कैसेट बैंक कितना दिया गया 37,000, कैसेट बैंक कितना दिया गया 37,000, तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। कैसेट बैंक 37,000। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सन्ड्री डेप्टर है 44,000, बट इस पर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लगाया था। वो कितना लगाया था, वो लगाया था हमने 2200 को। 40,000 में से हम 2200 लेस कर देंगे। यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेप्टर 44,000 में से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ये कितनी है 2200 के, तो ये लेस करोगे तो कितना आएगा 41,800। नेक्स्ट है स्टॉक है, देखो स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई है, कितने से 10,000 से, तो 1,20,000 थी स्टॉक की वैल्यू, लेस कर दोगे 10,000 तो कितनी आ जाएगी 1,10,000 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या थी, मशीनरी। मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। मशीनरी पे की वैल्यू कितनी थी 1,59,000 और डेप्रिसिएशन लगाया था वो लेस कर देंगे। कितना लेस करोगे 15,900, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू, इसकी आ जाएगी 1,43,100। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू थी 2,00,000 रुपये, लेकिन इसको अप्रिसिएटेड किया था 20%। देखो ये कर रखा, इसको अप्रिसिएट किया था 20%, मतलब इसको बढ़ाना है। तो 2,00,000 थी वैल्यू इसकी, 20% करोगे तो 40,000 रहेगा, तो इससे बढ़ा देंगे तो कितनी 2,00,000 से कितनी पड़ेगी 2,40,000। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू देखो कितनी है, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू थी 24,000 रुपये। देखो सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू आती है 2,400 रुपये, 24,000 रुपये, लेकिन लाइबिलिटी कम कितनी करनी है 2,500 रुपये। देखो ये 2,500 रुपये से कम करनी है, तो 24,000 में से 2,500 लेस कर देंगे। 24,000 में से 2,500 लेस करेंगे तो ये कितनी आएगी तुम्हारी 21,500। फिर नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो जनरल रिजर्व हमारा आएगा बैलेंस शीट में 36,000 से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। देखो ए का ये दिया गया, बी का ये दिया गया, सी का ये दिया गया, ये आ जाएगा 2,02,900, बी का 1,56,900, सी का 1,54,600 रुपये।
अब हमारे इसका जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 5,71,900। और यहाँ का करोगे तो 5,71,900। तो हमारी एसेट हमारी किसके बराबर होगी, लायबिलिटीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आप नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 37। इलस्ट्रेशन 37 में क्या बोला है, एक बार पढ़ते हैं। देखो, जो इलस्ट्रेशन 37 में क्या दिया गया है, जो इलस्ट्रेशन 36 दी गई है उसमें ना साझेदारों में सहमति हुई कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ के रिवाइज वैल्यू को बुक में लेखांकित नहीं करना। मतलब उसमें ये सहमति हुई कि एसेट और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के लिए तुम क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो इसने बोला कि रिवाइज वैल्यू को ना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इट्स मीन्स तुमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे तुमने क्या नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। और ना ही वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आपको नेसेसरी कमेंट देते हुए चेंज को एक जनरल एंट्री द्वारा रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब जो भी चेंज होता है ना उसको जनरल एंट्री द्वारा रिकॉर्ड करनी है, और एक क्या बनानी है, रिवाइज बैलेंस शीट। मतलब जो चेंज हुआ उसके लिए जनरल एंट्री बनानी है और एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चेंज तो वही है, जनरल रिजर्व को तो वो 36 क्वेश्चन में भी नहीं करना चाह रहे थे डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे भी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इसने ये बोला है कि एसेट और लायबिलिटीज़ के रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करना है। तो बुक्स में अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो जैसे हम जनरल रिजर्व को सेक्रीफाइस और गेनिंग के रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे, तो उसी तरह से एसेट और लायबिलिटीज़ के पे जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको भी हम जनरल रिजर्व की तरह ही सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो की तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये निकालेंगे कि एसेट को रिवैल्यूएट करने से कितना प्रॉफिट हुआ है और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करने से कितना प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको जनरल रिजर्व में ऐड करके और उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट, तो पहले लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द, देखो डिक्रीज हुई ना वैल्यू की, देखो रिवैल्यूशन जो डिक्रीज हुई है स्टॉक की वैल्यू वो हमारी, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ही देखते हैं हम, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था पहले क्वेश्चन। देखो मतलब हम इस प्रॉफिट को ही उठा लेते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ, 14,400 हुआ, 14,400 प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को निकालते हैं हम पहले। तो पहले हमारा होगा लॉस ड्यू टू इन डिक्रीज इन स्टॉक, कितना हुआ डिक्रीज, 10,000। तो उसी तरह से लॉस को दिखाएंगे पहले, लॉस ड्यू डिक्रीज इन मशीनरी, मशीनरी पे कितना हुआ था, 15,900 का हुआ था। ठीक है, और लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे कितना हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे कितना हुआ, ये हुआ 2,200 रुपये का। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा लॉस, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 28,100 आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना हुआ, 40,000। और तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ड्यू इन इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर पे कितना हुआ, 2,500 रुपये। तो टोटल कितना हुआ, 42,500। अब इस 42,500 में से तुम 28,100 लेस करोगे तो 14,400 हमारा टोटल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये हुआ हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ 14,400 का। अब हम इसमें क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व आया हमारा 36,000, तो इसमें ऐड करने से ये 50,400 आया। अब हमें इसको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन निकालोगे। ओल्ड रेशो क्या है, 3:3:2 है। न्यू रेशो है 4:3:2 है। ठीक है, अब हम देखो ए का निकालेंगे, 3/8 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो है 4/9, तो ये निकलेगा 5/72, क्या निकलेगा, गेन। अब हम बी का निकालेंगे,
ओल्ड रेशो 3/8 है, न्यू रेशो 3/9 है। इस तरह से हमारा 3/72 क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम सी का निकालेंगे 2/8, 2/9 लेस कर देंगे, 2/72 क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस। अब हम एडजस्ट करेंगे, ये निकल गया हमारा सेक्रीफाइस और गेन। देखते हैं क्या लिखते हैं। ए हैज़ गेन, सॉरी, सिंस ए हैज़ गेन he will be debited from डेबिट फ्रॉम 400 को किससे कर देंगे, 5/72 से। तो कितना निकल जाएगा, 3500 रुपये। ये करना है हमें डेबिट। सिंस बी हैज़ sacrifice, he will be credited from 400 को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/72 से। तो कितना निकल के आएगा, 2100 रुपये। तो ये क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। नेक्स्ट करोगे, सिंस सी हैज़ सेक्रीफाइस, he will be credited from 400 को 2/72 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 1400 रुपये। ये आएगा तुम्हारा क्रेडिट। ठीक है, अब तुम इसी के जनरल एंट्री कर दोगे। इसने क्वेश्चन में ही बोला था ना, जो चेंज है उसके लिए आपको जनरल एंट्री, तो ये इसी का चेंज हुआ है, इसी की जनरल एंट्री कर देंगे। तो जनरल एंट्री करते हैं पहले तो। यहाँ पे क्या है, ए को डेबिट किया जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट। बी को क्रेडिट किया जाएगा, सी को भी क्रेडिट किया जाएगा। तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ for revaluation of asset and liabilities and journal reserve on change in profit ratio, on change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये आएगा 2100 और ये आएगा 1400 रुपये। अब तुम क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है तो इसका मतलब हम यहाँ कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी, ये पर्टिकुलर, ये ए अकाउंट, ये बी अकाउंट और ये सी अकाउंट। तो ये देखते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया था क्वेश्चन में। देखो इसमें दिया गया ये रहा, ये है 2 लाख,
1,50,000, 1,50,000 रुपये, तो 2,00,000, 1,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। देखो, अब देखो यहाँ पे बी और सी को क्रेडिट किया गया, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? या बी और सी को लिखा क्रेडिट किया तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। तो कितनी अमाउंट से आ जाएगा? बी और सी को क्रेडिट किया गया है तो हम क्या कर देंगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट, मतलब बी और सी को क्रेडिट किया गया तो क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करेंगे ये कैपिटल अकाउंट। तो बी और सी के अकाउंट में कितना बैलेंस डल जाएगा? 2,100 रुपये और 1,400 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया गया है? बी और सी को क्रेडिट किया तो इसलिए क्रेडिट में, और एज कैपिटल को क्या किया? डेबिट में। तो इसके डेबिट में क्या डाल देंगे? टू बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी आ जाएगा टोटल? ए के में आएगा 3,500 रुपये, ये ए का 3,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बैलेंस कितना आएगा। टू बैलेंस सी डी, 2,00,000 में से 3,500 लेस करोगे तो कितना आएगा? 2,00,000 में से 35 लेस करोगे तो ये आएगा 1,96,500 रुपये। और देखो ये 2,00,000 में ये हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पहले तो ढंग से। ये आ जाएगा 1,50,21,100, 1,52,100, और ये आ जाएगा 1,51,400। ठीक है, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये एक आएगा 1,96,500, और ये आ जाएगा बी का आएगा 1,52,100, और सी का आ जाएगा 1,51,400। देखो अब ये 2,00,000 आ जाएगा ए का टोटल बैलेंस, और ये आ जाएगा बी का 1,52,100, और ये आ जाएगा सी का 1,51,400 रुपये। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे? रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे? रिवाइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट 1 अप्रैल 2017। देखो इसमें ये क्वेश्चन में ये बोला था कि ना आपको ना असेट और लायबिलिटीज़ के ना रिवाइज वैल्यू को बुक्स में कंसीडर नहीं करना है, तो इसलिए हम असेट और लायबिलिटी रिवाइज वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। जो बैलेंस शीट में दिया गया ना सेम टू सेम असेट और लायबिलिटीज़ को ऐसा का ऐसा रख देंगे, उसको कोई भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट को चेंज करना है। कैपिटल अकाउंट को भी क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमने हमने रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, और जनरल रिजर्व में जो चेंज हुआ था उसको हमने सेक्रीफाइस ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल अकाउंट में चेंज हुआ था। तो इस कैपिटल अकाउंट को ही हमें चेंज दिखाना है। असेट और लायबिलिटीज़ को हमें ऐसा का ऐसा, जैसे हमारी बैलेंस शीट में था वैसा का वैसा रखना है। तो कैसे बैंक को हमने सेम वैसे ही लिख देना है, क्योंकि इसने बोला है कि कोई रिवाइज वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, तो 37,000 को ऐसा का ऐसा लिख दोगे। सन्ड्री डेप्टर को में भी कोई चेंज नहीं करना है, उसको भी रिवाइज वैल्यू पर कंसिडर नहीं करना है। तो वो था हमारा 44,000, सॉरी डेप्टर था ये, सन्ड्री डेप्टर, तो ये 44,000। फिर स्टॉक में भी कोई चेंज वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, तो स्टॉक का था हमारे 1,20,000। मशीनरी में भी कोई चेंज को कंसिडर नहीं करना है। मशीनरी थी 1,59,000 की, और बिल्डिंग में भी कोई चेंज को कंसिडर नहीं करना है, तो बिल्डिंग की वैल्यू की थी 2,00,000 रुपये। इसी तरह से हमने सन्ड्री क्रेडिटर में भी कोई चेंज को कंसिडर नहीं करना है। सन्ड्री क्रेडिटर की क्या वैल्यू थी? 24,000। सेम वैसे कैसे जो बैलेंस शीट में दी गई थी वैसे के वैसे रख दी। जनरल रिजर्व में भी कोई चेंज को कंसिडर नहीं करना, तो 36,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो हमने ए का, बी का और सी का भी निकाला था, ये वाला आ जाएगा। ए का 1,96,500,
बी का कितना निकला था, 1,52,100, और सी का निकाला था 1,51,400 रुपये। तो टोटल कितना हुआ, 5 लाख रुपये। ठीक है, अब असेट और लायबिलिटीज़ के बैलेंस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,60,000 रुपये। 5,60,000 रुपये। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।